सारा मोड़ेंगे। ये जैसे गाड़ी इस तरफ होगी फौरन सीधा करना है। अगर आप 1-2 सेकंड भी लेट होते हैं तो इस तरह आपकी गाड़ी इसको। एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा, आज हम सीखेंगे कि जैसे हम ट्रैक पर आते हैं, गलियों में से गुजरते हैं, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नए स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं स्टीयरिंग मोड़ते हुए कि अगर फर्ज करें कि एल शेप है तो ये उनको नहीं याद रहता कि स्टीयरिंग कितना मोड़ना है और यू टर्न पे कितना मोड़ना है। हल्का सा अगर टर्न है तो वहाँ पे कितना स्टीयरिंग यूज़ करना है। और कोई गली ऐसे आ रही है, अगर आपने रुकना है या कोई नया ट्रैक आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने क्या क्या करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका दिल चाहे तो मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो चले चलते हैं लेसन की तरफ। पहला गियर लगा दिया। जैसे आप किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे आपने एक नई ट्रैक पर जाना है, जैसे गली में टर्न होना है तो इधर से भी कोई आ सकता है, यहाँ पर आप हॉर्न देंगे ताकि आने वाले को पता हो कि यहाँ पे कोई है। सेकंड ये है कि जैसे ही आपकी गाड़ी, ये देखें वो स्लोप बनी हुई है ना, अगर मैं यहीं से मोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी इसको लग सकती है, तो थोड़ी सी गाड़ी बाहर आने देंगे। ये इतनी आ गई बाहर, ठीक है, ये देखें ये। तो यहाँ आकर आप स्टीयरिंग को सारा मोड़ेंगे। ऐसे ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो उसको नहीं लगेगी। अब जैसे ये गाड़ी खड़ी है तो यहीं से आप स्टीयरिंग को सीधा करेंगे और ये अब ये गाड़ी खड़ी है देखें, और जगह बहुत कम है, हम थोड़ा सा देखते हुए ये देखें इस तरह। क्लच का कंट्रोल बहुत कम करना है आपने, मतलब ज़्यादा नहीं छोड़ना आपने। क्लच को अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो गाड़ी आपकी जो है बंद हो सकती है, एकदम तेज़ हो सकती है। ये देखें आगे से मैंने राइट होना है, इंडिकेटर ऑन करेंगे, थोड़ा सा गाड़ी को इधर रखेंगे, थोड़ी स्लोप भी है, हॉर्न देंगे, इधर देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा, और यहाँ आके आपने थोड़ी रेस भी देनी है। देखें सिलेक्टर हाई है ज़रा, तो साथ साथ स्टीयरिंग सारा मोड़ेंगे। ये जैसे गाड़ी इस तरफ होगी फौरन सीधा करना है। अगर आप 1-2 सेकंड भी लेट होते हैं तो इस तरह आपकी गाड़ी इसको लग सकती है, ये ख्याल रखना है आपने। गलियों में इतनी स्पेस नहीं होती। आप जब सड़क पे टर्न लेते हो ना तो वहां पे हमें मौका मिल जाता है, तो यहाँ रुक कर देखेंगे कोई आ तो नहीं रही है। देखें अब ये गाड़ी खड़ी, थोड़ी सी मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा, ये देखें गाड़ियां तेज आ रही हैं, तो यहाँ आकर स्टीयरिंग को सारा यूज करूंगा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, जैसे ही इस तरफ होगी फौरन सीधा करना है। ये जो टाइमिंग है ना स्टीयरिंग को सीधे करने की, ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये याद रखें। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, जैसे गाड़ी आप टर्न करते हो सीधा नहीं कर पाते, तो बस वहीं पे आपकी गाड़ी फिर लगेगी। अब इनको पहले जाने देंगे और आराम आराम से जाने देंगे, ठीक है। पीछे देखेंगे, लेन शिफ्ट करते हैं, इशारा लगाया, साइड मिरर देखा, ये बाइक्स आ रही हैं। बाइक्स आ रही हों तो वो एडजस्ट हो जाती हैं, बस आपने ये ख्याल रखना है कि गाड़ी आ रही है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ी थोड़ी गाड़ी इधर कर रहे होते हैं ना तो बाइक की जगह फिर भी रहती है, वो गुजर सकते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं है। अब कुछ नए सीखने वाले जब लेन शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं पीछे एक बाइक आ रही है तो वो गाड़ी इधर करते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर बाइक आ रही है तो आप थोड़ी थोड़ी लेन चेंज कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्पेस होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने लेन, ये देखें गुजर रही ना बाइक, तो हालांकि मैं इस लेन में हूँ तो मैंने एक जगह छोड़ी हुई है, तो इस तरह आप चला सकते हैं और इस तरह आप लेन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ थोड़ा सा स्लो करेंगे, देखें कोई गुजर तो नहीं रहा, ठीक है। चलें, ओके, यहाँ से भी क्लियर है और उधर से कोई नहीं आ रहा। ये आजकल आपको पता है स्कूटीज काफ़ी लड़कियाँ चला रही हैं, तो फीमेल अगर कोई चला रही हो तो उसका आपने ख्याल रखना है, चाहे वो स्कूटी हो गाड़ी हो। आप उनसे प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा उनका ख्याल रखा करें, उनको हॉर्न देकर उनको प्रेशराइज ना किया करें। आपको पता है कि सड़क पर ज़रा कॉन्फिडेंस उनका इतना अच्छा नहीं होता, तो हमें उनका ख्याल रखना है। अब लेफ़्ट साइड देखेंगे गाड़ी आ रही, वो देखें। चलें अब यहाँ से निकलते हैं, फिर रेस कम रखेंगे, फिर भी एहतियात करनी है। और मैं बता रहा था कि फीमेल अगर गाड़ी चला रही हो या स्कूटी चला रही हो तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उनको हम थोड़ा सा ख्याल रखें, उनको रास्ता दें, उनको पैनिक ना करें। ये आप सब के लिए एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर मानिएगा, ठीक है। तो आहिस्ता सा गाड़ी को चलाते जाएंगे। इंडिकेटर उसने ऑन किया हुआ है तो उसने बंद कर दिया, अब यहाँ से मैंने राइट होना है, ठीक है। तो अब इंडिकेटर डाउन प्रेस कर दिया, पहले से इस तरफ हूँ तो मैं यहाँ पे गाड़ी को स्लो रखूँगा
ये सीखते चले जाएं आप। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपने सीखनी है। क्लच पूरा दबा के ब्रेक थोड़ी लगा ली है, पहला गियर लगा दिया। अब यहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनका राइट पहले है, ठीक है। अब देखें क्लियर हो रहा है, वो गाड़ी वाला आ रहा है तो वो निकल जाए, चलें, ठीक है। वो रुक गया, चलें अब हम निकलते हैं। यहाँ आकर आपने गाड़ी को सेंट्रल लेन में लेकर आना है। ये देखें इस तरह, साथ ही क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दिया और वो लेन मैंने देखें छोड़ दी है, ठीक है। इस तरह आपने गाड़ी को ड्राइव करना है। ख्याल है, ये देखें गाड़ी ने इशारा नहीं लगाया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसे हमें खुद ही बचाना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब उस गाड़ी वाले ने ना इंडिकेटर ऑन किया और एकदम से ब्रेक लगा ली। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपना ध्यान सामने रखा करें, ठीक है। आपका ध्यान सामने होगा तो आप ऐसी सडन कंडीशन को हैंडल कर सकेंगे। 1-2 सेकंड भी काफ़ी होते हैं, आपको पता है। अब लोग साइड मिरर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, गियर लगाते हुए ऐसे देखते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। इसमें गियर लगाते हुए या ब्रेस ब्रेक को यूज़ करते हुए नीचे नहीं देखते। अब यहाँ पे वो साइन बता रहा है कि ऐसे क्रॉसिंग है, लिहाजा हमें थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। ये देखिए ना, ये साइन हमें ये बताता है। ये ऐसा साइन आए तो समझ जाएंगे, देखिए ये है इस तरह, ये कि सड़क में से एक ऐसे लेन गुजर रही है, यानी कि इस तरफ से भी कोई आ सकता है, इस तरफ से भी कोई आ सकता है, तो हमें गाड़ी को स्लो करना है। ये आपको एहतियात बताता है, आगे की सिचुएशन बता रहा होता है। जो तकोन के अंदर साइन होते हैं ना, ये आपको एहतियात करना बता रहे होते हैं। एहतियाती निशानात इसको कहते हैं। जो दायरे के अंदर होते हैं उसको लाजमी निशानात कहते हैं। दायरे के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसकी पाबंदी करनी है आपने। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका चालान होगा। तो तकोन के अंदर जो साइन आते हैं ये वार्न करते हैं कि आगे ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है। आगे की आपको निशानदही कर रहे होते हैं ताकि आप गाड़ी को स्लो करें, एहतियात करें। चालान नहीं होगा लेकिन नुकसान हो सकता है। ये लेफ़्ट का इशारा लगा दिया और इसमें लेन नहीं चेंज कर सकते, तो लेफ़्ट मिरर चेकआउट करेंगे, राइट साइड देखेंगे, यहाँ आके स्टीयरिंग को फिर मोड़ेंगे। 1 राउंड मैंने मोड़ा है और 1 राउंड भी वापस ले आया। ये देखें इस तरह, पीछे भी गाड़ी आ रही है। साइड मिरर हल्का फुल्का चेक लाजमी किया करें। और यहाँ से हमने राइट साइड पे जाना है, इंडिकेटर डाउन प्रेस करेंगे। आगे स्पीड ब्रेकर है, रेस को छोड़ दिया, क्लच पूरा दबा के थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाएंगे और जैसे ही गाड़ी यहाँ पहुँचेगी तो पहला गियर लगा देंगे, ठीक है। ये आराम से गुजरेंगे, ठीक है। ये स्पीड ब्रेकर इतना हैवी नहीं था कि जिसे हमें गाड़ी को थोड़ा सा क्रॉस में गुजारना है। सेकंड गियर लगा दिया, वो गाड़ी वाला रुकेगा और यहाँ आके थोड़ा आपने ऐसे देखना है, ओके, शीशे में नहीं देखना, तो ये ख्याल रखना है। अब मैंने यहाँ से राइट होना है तो मैं यहीं से इन्फॉर्म करूँगा पीछे वालों को कि मैंने इस तरफ जाना है, ठीक है। इस तरफ नहीं जाना, कलमा चौक लिबर्टी मार्केट नहीं जाना, मैंने इस तरफ जाना है जो सर्विसेज हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है रास्ता। ये बाइक वाले अंकल जा रहे हैं, थोड़ा सा इनसे फासला रखना है आपने, ठीक है। जब आप किसी भी साइकिल सवार या मोटरसाइकिल या पैदल कोई लोग जा रहे हों, उनके करीब से बिल्कुल नहीं गुजरना। अगर बिल्कुल करीब से गुजरेंगे तो एकदम से वो डर सकते हैं और डर के अनबैलेंस हो गए तो आपकी गाड़ी के आगे आ सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा आपने इधर रख के गुजारनी गाड़ी, ये देखिए, ठीक है, ऐसे। और दूर से हार्न दे सकते हैं, पास जाके हार्न ना दें वरना ये होगा कि वो डर जाएंगे। ऐसे यहाँ पे गाड़ी को स्मूथली चलाते जाएंगे और मैंने 4th गियर लगा दिया हुआ है, तो बड़े आराम से गाड़ी को चलाना है, देखते रहना है। अच्छा, जब आप इस तरह की रफ्तार में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो ना 40+, तो आपने गाड़ी पता कैसे कंट्रोल करनी है? क्लच नहीं दबाना आपने। अगर आप क्लच दबाते हो तो गाड़ी आपकी और आगे चली जाएगी, ब्रेक वहां नहीं लगेगी जहां आप लगाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं गाड़ी की ब्रेक स्मूथ लगे या जल्दी कंट्रोल में आए तो हमेशा याद रखें कि आपने पहले थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगानी है, जैसे ही आपकी गाड़ी स्लो हो जाए देन आप क्लच दबाएंगे। ये याद रखें। अगर आप चाहते हैं गाड़ी आपकी जल्दी रुके, कंट्रोल में रहे, तो हमेशा याद रखें कि ब्रेक पहले अप्लाई किया करें, ठीक है। तो बड़े आराम से चलते जाना है ख्याल करके। अब मैंने तीसरा गियर लगा दिया है क्योंकि स्पीड थोड़ी नीचे आ गई थी। सो ये रिक्शे वाले को हॉर्न देंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके साइड मिरर्स नहीं होते, तो हमें उनका ख्याल रखना है। साइड मिरर्स होने के बावजूद भी वो साइड पे नहीं देख रहे होते, एकदम से लेन शिफ्ट कर जाते हैं।
जैसे वो सिविक वाला देखें, उसने गाड़ी एकदम रोक दी, हालांकि इतनी महंगी गाड़ी है। इस तरह की बहुत सारी लोग गलतियां कर जाते हैं। तो ये ना सोचें कि आप किसी अच्छे एरिया में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लोग रास्ता भी देंगे, ख्याल भी करेंगे। ये बहुत कम एरिया जैसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको इस तरह की ही ट्रैफिक मिलेगी जहाँ पर हर बंदे को बस अपनी है, उसने गुजरना है, उसने आपका ख्याल नहीं करना। ठीक है, तो बहरहाल गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं है। तो सिर्फ ये चीज़ों को फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें, ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, इस तरह आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आगे से मैंने यू टर्न लेना है, ये थोड़ी थोड़ी ब्रेक लगाई और सेकंड गियर में आ जाएंगे। ठीक है, गियरों की जो टाइमिंग है ना, चेंजिंग टाइमिंग, ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक स्टीयरिंग यूज आपका परफेक्ट हो, गियर कब कब लगाना है ये टाइमिंग आपको सही पता होनी चाहिए, और इस तरह आपकी गाड़ी जो है, आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी होगी। ये देखें, रुक गई गाड़ी, पहला गियर लगा दिया। अब इसका ख्याल रखेंगे। अक्सर नए सीखने वाले ये समझते हैं कि मेरी गाड़ी इसको लग सकती है। आप ये देखें कि इसके बैक टायर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा सड़क देखें नज़र आ रही है, तो ये एहतियात करें। इस तरह होगा तो इतना फासला रखना है आपने। अगर हल्के हल्के टायर नज़र आ रहे हैं तो ये समझ लें कि आपका अगली गाड़ी से फासला बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे अब पहला गियर ही रहेगा, क्योंकि बार बार गाड़ी रुक रही है, चल रही है, तो हमें यहाँ पर गाड़ी को सेकंड गियर में नहीं लेके जाना, और इंडिकेटर डाउन प्रेस कर देंगे ताकि पीछे वाले लोगों को पता हो कि हमने आगे से मुड़ना है। अब यू टर्न भी आप साथ साथ सीख लें। थोड़ी गाड़ी चली, सेकंड गियर लगा दिया, क्योंकि ज़रा स्पीड बढ़ गई थी ना। तो यहाँ से हम यू टर्न लेंगे और इस पर आप देखिएगा, दोबारा से पहला गियर लगा दिया। ये आराम आराम से चलते जाएंगे, क्लच को थोड़ा छोड़ा करें। अच्छा, यू टर्न पर स्टीयरिंग जो है, ये सेकंड गियर, ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, देखें वो जगह थोड़ी सी तंग है, तो हम यहाँ आके थोड़ा रूम बना लेना यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल फुटपाथ के करीब ना जाएं। पहला गियर लगाया और यहाँ आके स्टीयरिंग को आप सारा मोड़ लेना। ठीक है, सारा मोड़ लिया, और जो ही गाड़ी इस तरफ आएगी, ये देखें 1 और 2, गाड़ी सीधी, ये सेकंड गियर लगा दिया। ठीक है, तो बस इन सब चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब यहाँ से आपने इस तरफ नहीं जाना, यकदम गाड़ी इधर रखें। ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा तेज करके गाड़ी को, तो स्टेप बाय स्टेप आपने लेन शिफ्ट करनी है। ये देखें, अब लेफ्ट का इशारा लगाया, लेफ्ट मिरर देखा, और आराम आराम से गाड़ी को इधर लेकर आएंगे ताकि जो लोग आपसे तेज हैं उनको हम रास्ता दे सकें। ये इशारा बंद कर दिया। ठीक है, ये बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखें, आपकी ड्राइविंग ज़बरदस्त हो जाएगी। और मेरी वीडियोज़ आप देखें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक एक वीडियो में सिखा रहा होता हूँ, कोई एक चीज़ नहीं सिखा रहा, एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपको जो है चीज़ों का पता चलेगा, आपकी ड्राइविंग और अच्छी होगी। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।